सोने से पहले जरूर सुने ये कहानी। रात का सन्नाटा, धीमी हवा और एक शांत मन। एक बार एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, रात को नींद नहीं आती, दुख, डर और चिंता मन को घेर लेते हैं, इससे कैसे छुटकारा पाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम सोने से पहले अपने बीते हुए दिन को छोड़ना सीख लोगे, उस दिन तुम्हारी नींद भी गहरी होगी और जीवन भी हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, रात को सोने से पहले 3 काम जरूर करना। पहला, आज जो हुआ उसे स्वीकार करो। जो बिगड़ गया वो बीत चुका है, उसे पकड़कर सोना अपने ही मन को सजा देना है। दूसरा, जिसने दुख दिया उसे क्षमा करो, क्योंकि नफरत लेकर सोना जहर पीकर शांति की उम्मीद करना है। और तीसरा, अपने आप को माफ करो। तुमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन याद रखो, गलतियां इंसान को कमजोर नहीं, समझदार बनाती हैं। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति रात को मन का बोझ उतार कर सोता है, उसके जीवन में सुबह सूरज से पहले ही नई रोशनी आ जाती है। इसलिए आज सोने से पहले मन से कहो, जो था वो गया, जो है वो पर्याप्त है, और जो आएगा वो बेहतर होगा। धीरे से आंखें बंद करो, सांस लो और भरोसा रखो, जीवन में सुखों का बहार जरूर आएगा। डाला। ज्ञान से पहले की सबसे लंबी रात। इस संसार में हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी रात आती है जो बाहर से तो साधारण होती है, लेकिन भीतर सब कुछ तोड़ देती है। ये कहानी किसी भगवान की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो टूट चुका था, थक चुका था और फिर भी बैठा रहा। उस रात सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठे थे। न कोई मंत्र, न कोई आशा, सिर्फ सांसें और बहुत सारा मौन। अध्याय 1। थकान जो शरीर की नहीं होती। सिद्धार्थ की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद बहुत दूर थी। शरीर कमजोर था, हड्डियां दिखाई देती थीं, सांस उथली हो चुकी थी, पर सबसे ज्यादा थका हुआ उनका मन था। मन बार बार पूछ रहा था, कब खत्म होगा ये? उन्होंने वर्षों तप किया था, भूख सही थी, प्यास सही थी, अपमान सहा था, फिर भी अंदर शांति नहीं थी। उन्होंने सोचा, क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? अध्याय 2। यादें जो मन को तोड़ती हैं। उस रात सिद्धार्थ को अपना बचपन याद आया। महल, मां की गोद, सुरक्षा, फिर मां का जाना। वो पीड़ा आज भी वैसी ही थी। फिर यशोधरा का चेहरा आंखों में आया और राहुल। उनका दिल कांप गया। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, मैंने सब छोड़ा, पर क्या किसी को सुख दिया? आंसू धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। अध्याय 3। जब मन कहता है, बस छोड़ दो। मन बहुत चालाक होता है। वो उस समय आता है जब आप सबसे कमजोर होते हो। मन बोला, उठ जाओ, अब बहुत हो गया, घर लौट चलो। सिद्धार्थ का शरीर हिलना चाहता था, लेकिन उनकी चेतना बस देख रही थी। डर आया, असफलता का डर, व्यर्थ हो जाने का डर। उन्होंने पहली बार पूरी ईमानदारी से माना, हाँ, मैं डर रहा हूं। और उसी स्वीकार में कुछ हल्का हुआ। अध्याय 4। कोई युद्ध नहीं, कोई विजय नहीं। लोग कहते हैं उस रात मारा आया, लेकिन सच्चाई ये है, कोई बाहर से नहीं आया, सिर्फ भीतर की आवाजें शांत होने लगी। सिद्धार्थ ने कुछ जीतने की कोशिश छोड़ दी। उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए, न ज्ञान, न मुक्ति, न पहचान, बस जो है उसे रहने दिया।
अध्याय 5। जब मौन बोलने लगता है। धीरे धीरे रात ढल रही थी। पक्षियों ने पहली आवाज दी और उसी क्षण सिद्धार्थ ने देखा, दुख बाहर नहीं है, दुख पकड़ने में है। पकड़ छोड़ते ही मन खुल गया। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गहरी स्पष्टता। यही ज्ञान था। अध्याय 6। बुद्ध नहीं, बस जागा हुआ इंसान। सूरज उगा, लेकिन सिद्धार्थ खुद को बुद्ध नहीं कह रहे थे। वे बस जाग चुके थे। उन्हें समझ आया, हर इंसान इसी रात से गुजरता है और जो बैठा रहता है वही पार करता है। अगर आज तुम दुखी हो, अगर मन बहुत शोर कर रहा है, तो याद रखना, ज्ञान से पहले मन सबसे ज्यादा बोलता है। शांत रहो, भागो मत। ये रात तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आई है। सब ठीक होगा। ऐसी कथा जो जीवन में सुकून और उम्मीद भर दे। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद अपनी पूरी शांति के साथ चमक रहा था। हवाएं धीमे धीमे चल रही थी, जैसे किसी थके हुए मन को सहला रही हों। इस संसार में हर इंसान के पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये कहानी उसी मौन को सुनने की कोशिश है। ये कथा है आनंद की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुख को बहुत करीब से देखा, लेकिन फिर भी जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ा। आज अगर आपका मन भारी है, अगर बीते कल की कोई टीस आपको सोने नहीं देती, तो ये कहानी आपके लिए है। गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा पर चलिए। आनंद एक साधारण इंसान था, न बहुत अमीर न बहुत प्रसिद्ध, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बचपन में ही उसने मां को खो दिया। पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानते थे। आनंद ने बहुत जल्दी सीख लिया कि रोने से कुछ नहीं बदलता। वो मुस्कुराता रहा, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहा। स्कूल, नौकरी, रिश्ते, सब कुछ चलता रहा, लेकिन हर रात जब वो अकेला होता तो उसके भीतर एक सवाल उठता, क्या यही जीवन है? आनंद की शादी हुई। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपेक्षाएं बोझ बन गई। शब्द कम होते गए, शिकायतें बढ़ती गईं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम साथ होते हुए भी बहुत दूर हो। ये वाक्य आनंद के दिल में उतर गया। वो समझ गया, समस्या दुनिया में नहीं, उसके भीतर है। एक रात बिना किसी को बताए आनंद घर से निकल पड़ा। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस थकान। चलते चलते वो एक पुराने आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साधु ने बस इतना पूछा, थक गए हो? आनंद पहली बार फूट फूट कर रोया। साधु ने आनंद को कोई उपदेश नहीं दिया, बस कहा, यहां रहो कुछ दिन, कुछ मत पूछो। दिन बीतते गए। सुबह पक्षियों की आवाज, शाम को दीपक की लौ। धीरे धीरे आनंद को एहसास हुआ उसका मन कभी शांत ही नहीं था। एक रात आनंद ने पूछा, दुख क्यों खत्म नहीं होता? साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुम उससे भागते रहे। उन्होंने समझाया, दुख दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। उस रात आनंद पहली बार बिना डर सोया। साधु ने कहा, हर रात सोने से पहले ऐसे सो जैसे आज अंतिम दिन हो। शिकायतें छोड़ दो, माफ कर दो। आनंद ने यह अभ्यास किया। उसने पाया, मृत्यु का विचार डरावना नहीं, बल्कि जीवन को गहरा बना देता है। समय आया जब आनंद वापस लौटा। वो बदला नहीं था, वो जाग गया था। उसने रिश्तों को ठीक नहीं किया, उसने खुद को ठीक किया, और यही काफी था। अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। आज सोने से पहले अपने मन से कहिए, जो था वो सीख था, जो है वो पर्याप्त है। गहरी नींद में जाइए, शांति आपके साथ है। नमो बुद्धाय।